सैमफोर्ड हॉस्पिटल ने तय किया 2 साल का सफर। खासियत 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 45 डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव कोविड-19 के लिए बेड, 28 वेंटिलेटर मशीन, 24 घंटे सेंट्रली ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए हॉस्पिटल कैंपस में ऑक्सीजन प्लांट, हर डिपार्टमेंट में हाईटेक और नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट। 9 दिसंबर 2018 का दिन जब रांची में सैमफोर्ड अस्पताल की शुरुआत की गई थी। 2 साल के छोटे से सफर में इस अस्पताल ने एक लंबी दूरी तय की है। आज 2 साल के सफर का सेलिब्रेशन अस्पताल कर रहा है। जिस तरह से लोगों ने अस्पताल पर अपना भरोसा जताया है, वह हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस अस्पताल का एक ही उद्देश्य है कि लोगों को बेहतर व्यवस्था के साथ स्वस्थ बनाकर घर भेजा जाए। इस अस्पताल में 24 घंटे एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम के साथ नर्सिंग के अनुभवी लोग दिन रात मरीजों की सेवा में जुटे रहते हैं। 2 साल के छोटे से समय में ही कोकर चौक स्थित मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सैमफोर्ड ने पूरे राज्य में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। खासकर कोविड-19 में सैमफोर्ड हॉस्पिटल आगे आकर लोगों की जान बचाने में जुटा है। कोरोना महामारी के 6 महीने में सैमफोर्ड हॉस्पिटल में कोविड मरीजों का इलाज किया गया है। हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर सह नेफ्रोलॉजी साइंस विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर घनश्याम सिंह बताते हैं कि इस महामारी में सैमफोर्ड परिवार सबसे आगे है। इस अस्पताल में 65 एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड बेड कोविड-19 मरीजों के लिए रिजर्व है। यहाँ एक टीम भी है जो कोविड मरीजों की काउंसलिंग करती है। साथ ही उनके साथ आए हुए परिजनों की भी काउंसलिंग की जाती है। अस्पताल में कोविड-19 की रिकवरी की पल पल की जानकारी उनके परिजनों को दी जाती है। डॉक्टर घनश्याम सिंह बताते हैं कि पूरे राज्य में सैमफोर्ड हॉस्पिटल पहला अस्पताल है जहां 28 वेंटिलेटर मशीनें उपलब्ध हैं। इस अस्पताल में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम काम करता है। अस्पताल परिसर में ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिससे मरीजों को 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाता है। कोविड-19 में सरकार के नियमों का पालन करते हुए मरीजों का इलाज किया जाता है। इस अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाना मैंडेटरी है। यहाँ के सभी स्टाफ इसका पालन करते हैं और अस्पताल में आने वाले लोगों को भी पालन कराया जाता है। इस अस्पताल में 65 बेड का क्रिटिकल केयर सेंटर है, जहाँ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस अस्पताल में नेफ्रोलॉजी के 10 बेड का डायलिसिस यूनिट है। कार्डियोलॉजी विभाग डायलिसिस सेंटर में 2 आइसोलेशन बेड भी हैं, जहां संक्रमित मरीजों को रखा जाता है। इस अस्पताल में गैस्ट्रोएनोलॉजी यूनिट में एंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी उपलब्ध है। कार्डियोलॉजी विभाग में सीटी, एंजियोग्राफी, टीएमटी और हॉटलर की सुविधा भी उपलब्ध है। सैमफोर्ड हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का एक अलग यूनिट तैयार हो रहा है, जहां बच्चों से जुड़ी हुई हर बीमारी का इलाज होगा। इस नई यूनिट में नए जन्म लेने वाले बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक का इलाज किया जाएगा। स्पेशल मदर चाइल्ड केयर यूनिट में अपडेटेड और हाईटेक इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे। साथ ही एक्सपर्ट पीडियाट्रिक और गायनोकोलॉजिस्ट द्वारा यहां आने वाले लोगों का इलाज किया जाएगा। मदर चाइल्ड केयर यूनिट गर्भवती महिलाओं से लेकर जन्म लेने वाले बच्चों को हर तरह के फैसिलिटी के साथ इलाज किया जाएगा। 24 महीनों में जीता लोगों का भरोसा। 24 महीने के छोटे से समय में सैमफोर्ड हॉस्पिटल ने लोगों के दिलों में अपने लिए एक जगह बनाया है। इस हॉस्पिटल में झारखंड, बिहार, बंगाल से भी मरीज आते हैं। खासकर रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, चाईबासा, जमशेदपुर, देवघर, धनबाद, बोकारो सहित पूरे राज्य भर से मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। 9 दिसंबर 2018 को शुरू हुआ मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लोगों की पहली पसंद है। यहाँ अनुभवी डॉक्टर, एक्सपर्ट टेक्नीशियन और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन माहौल के कारण मरीज और उनके परिजनों दोनों का भरोसा इस अस्पताल में बरकरार है। डॉक्टरों की टीम 24 घंटे फुल टाइम सेवा देती है। डॉक्टर घनश्याम सिंह, मेडिकल डायरेक्टर एंड डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी साइंस। डॉक्टर प्रणव कुमार मंडल, डायरेक्टर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड लीवर। डॉक्टर गणेश कुमार, डायरेक्टर एंड एचओडी न्यूरोसाइंस सर्जरी। डॉक्टर आशीष रंजन, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। डॉक्टर रोहित लाल, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी। डॉक्टर अनीता ग्लोरिया, सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजी। डॉक्टर DS राव, कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर यूनिट। डॉक्टर प्रशांत कुमार, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। डॉक्टर गीता प्रसाद, कंसल्टेंट रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी। डॉक्टर मयंक प्रियरंजन, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन। डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट जनरल मेडिसिन। डॉक्टर देवनीश खेस, सीनियर कंसल्टेंट इन रूमेटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। डॉक्टर राजेश मारू, कंसल्टेंट जनरल सर्जरी। डॉक्टर प्रतीक सिन्हा, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक एंड न्यूट्रोलॉजिस्ट। डॉक्टर जियाउर रहमान,
सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजी, डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर, डॉक्टर अनुभूति चौधरी, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर कुमकुम श्रीवास्तव, कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजी, डॉक्टर ज्योति सक्सेना, कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजी, डॉक्टर विशाल विनोद, कंसल्टेंट न्यूरो एनेस्थीसियोलॉजी। हर वर्ग के लोगों का होता है इलाज। इस अस्पताल में सभी वर्ग के लोगों का इलाज किया जाता है। इसके लिए अस्पताल की ओर से कई कंपनियों के साथ इंश्योरेंस का टाई अप किया गया है। जिन लोगों ने इंश्योरेंस कराया है, यहाँ इनका इलाज किया जाता है। इस अस्पताल में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एमडी इंडिया, रिलीगेयर, मैक्स बुप्पा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इफको टोक्यो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, फैमिली हेल्थ प्लान, हेरिटेज हेल्थ सेफवे टीपी सर्विस, विपुल मेडिको टीपी, ग्रैंड हेल्थ केयर टीपीए सर्विस, मेडी असिस्ट टीपीए, स्टार एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, पैरामाउंट हेल्थ टीपीए सर्विस, यूनिवर्सल जनरल इंश्योरेंस, चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस, बजाज अलायंस इंश्योरेंस। इस अस्पताल का कई संस्थानों से कॉर्पोरेट टाई अप है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आदित्य बिरला, CSIR सिफर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मेकॉन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और जिंदल। आयुष्मान कार्ड वालों का होता है इलाज। अगर आपने आयुष्मान कार्ड बना लिया है तो इस अस्पताल में आपका इलाज हो जाएगा। इस अस्पताल द्वारा कई डिपार्टमेंट में आयुष्मान कार्ड लागू किया गया है और उस आधार पर मरीजों का इलाज किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाता है खास ख्याल। इस अस्पताल में मैनेजमेंट की ओर से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार इलाज किया जाता है। पैंडेमिक में जब मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है, तो इन सभी चीजों का सही तरीके से अस्पताल कैंपस में पालन कराया जाता है। अस्पताल में लोगों को सुरक्षा की पूरी तरह से गारंटी दी जाती है। इसके लिए सभी फ्लोर पर सिक्योरिटी गार्ड, CCTV कैमरे सहित सुरक्षा के तमाम उपाय किए गए हैं। चाहिए आपका साथ। 2 साल के छोटे से समय में आप लोगों ने जो भरोसा सैमफोर्ड परिवार पर जताया है, वह हमें आपके साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 2018 में जब अस्पताल शुरू हुआ था, उसके बाद से अभी तक लगातार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्ट डॉक्टर, बेहतर हेल्थ सर्विस की बदौलत हम लोगों का इलाज कर रहे हैं। कोविड-19 में यहाँ आने वाले पेशेंट को बेहतर फैसिलिटी और सुविधा के साथ इलाज किया जाता है। आने वाले साल में मदर चाइल्ड केयर यूनिट भी शुरू किया जा रहा है। आपका सहयोग मिलता रहा तो हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सैमफोर्ड हॉस्पिटल के CEO धनंजय ओझा की तरफ से आप सभी को आभार।